गिरिराज किशोर, हे गिरिराज की बेटी आप धन्य है। आपने मुझे पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, मां भगवती गंगा गंगोत्री से निकलती है और हरिद्वार आदि क्षेत्रों में बहते हुए गंगा सागर में मिलती है। तो उन स्नानों को पवित्र करती है जहां वहां से होकर जाती है। अगर आपको गंगा स्नान करना हो तो आपको जाना पड़ता है, और जाना पड़ता है। स्नान करना हो तो बड़ी सावधानी से स्नान करना पड़ता है। हरिद्वार में जो लोग हैं उनको पता है, हरिद्वार में जब स्नान करते हो तो वहां एक संगल लगी है कि लोहे की, वो जंजीर बनी हुई है, उसको पकड़ करके तब डुबकी लगाओ। अगर उस संगल से हाथ छूट गया तो डूब जाओगे, और डूब जाओगे तो मर जाओगे। उस गंगा में अगर सावधानी हटी तो मर जाओगे, लेकिन इस गंगा में ऐसा कोई खतरा नहीं। ये विश्व को पवित्र करने वाली गंगा है, और भगवान की कथा होती जो गंगा है सारे विश्व को पवित्र करने वाली है। वो तो केवल उन स्थानों को पवित्र करती है जहां से निकलती है। उस गंगा को अगर आप लाना चाहो तो नहीं ला सकते, तो गंगा को उसके पास आपको खुद जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा तो जहां आप चाहो वहां ले जा सकते हो। इसे चाहे पहाड़ों में ले जाओ, इसे चाहे मैदान में ले जाओ, इसे चाहे विदेश में ले जाओ, जहां ले जाना चाहते हो वहां ये कथा पहुंच जाती है। ऐसे भगवान को पावन करता है। इस कथा में जितना डूबोगे उतना ही कल्याण है। इस गंगा में जितना डुबकी लगाओगे उतना ही कल्याण है, और उस गंगा में यदि डूब जाओगे तो मर जाओगे। इस गंगा में डूब गए तो तर जाओगे, इतना होता है। इसलिए देवी तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान की कथा पूछी है और धन्यवाद दिया। और आसन लगाया ही सामने, और सामने आसन दिया और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, कथा सुनाने के लिए तैयार हो। भगवान शंकर राम कथा के रसिक सदाओं कथा सुनाने के लिए तैयार हुए और कहा देवी सावधान होकर के सुनो। तब ये कथा सुनने लगे। दशरथ जी महाराज का प्रसंग सुनाया, जिन्होंने आपको सुना दिया है। दशरथ जी के घर में पुत्र नहीं है, गुरुदेव की कृपा से आशीर्वाद मिला। गुरुदेव ने कहा कि राजा तेरे घर में पुत्र अवश्य होंगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए पुत्रेष्ट काम यज्ञ करना होगा, और उसके लिए उत्तराखंड की पावन धरती से सूर्य को बुलाया गया और उनके द्वारा यज्ञ हुआ। और उस यज्ञ के प्रभाव से साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण मन चले रे अयोध्या धाम, राम राम गाहे। मन चले अयोध्या धाम, राम राम गाहे। मन चले रे अयोध्या धाम, राम राम गाहे। मन चले रे अयोध्या धाम,
तुम सब थके हुए होगे, तुम जल्दी नहीं जाओगे। तो सज्जनों, यहाँ भगवान शंकर और माँ भगवती गोविंदा बैठी है और जगदम्बा ने प्रश्न किया कि भोलेनाथ ये बताओ, यदि वो राम ब्रह्म है तो वो धरती पर आता क्यों है, क्यों अवतार लेता है? इस प्रकार से 5 कारण भगवान ने बताए हैं। पहला कारण बताया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तक धरे तो वेद शरीरा, हरे सजन संतन के तीरा। जब जब तुम्हें पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान धरती पर अवतार लेकर के आते और इस धरती माता का पाप हरण करते हैं। दूसरा कारण बताया, एक बार एक राजा, सत्यकेतु नाम का राजा, एक नकली साधु के चक्कर में पड़ गया। ध्यान से सुनो, आज के समय में नकली बाबाओं की कमी नहीं है और अक्सर लोग इनके चक्कर में फंसी जाते हैं। ऐसा ही ये राजा भी इस नकली बाबा के चक्कर में फंस गया, क्योंकि इसने अपना भेष ऐसा बनाया हुआ था कि राजा इसके भेष को देख करके इसके चक्कर में आ गए। और कलयुग का तो विशेष प्रमाण है, देश प्रताप पूज्य पे, जो जितना देश बना सकेगा, जो जितना आडंबर कर सकेगा दुनिया, उसको ही साधु समझेगा। साधारण लोगों को कोई नहीं मानेगा। हंस चूमेगा, दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा, ये कलयुग का प्रमाण। राजा इस साधु को देख करके इसके चक्कर में पड़ गया और इसके चक्कर में पड़ करके ये राजा ब्राह्मणों के श्राप से अगले जन्म में रावण हुआ। संक्षिप्त में यही राजा अगले जन्म में रावण हुआ, क्योंकि इस नकली बाबा के चक्कर में पड़ करके ब्राह्मणों का भोजन करवाया, और ब्राह्मणों का भोजन जब करवाया तो उसमें नकली बाबा ने आकर के उस भोजन में मांस मिला दिया। और जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने बैठे, आकाशवाणी हुई ब्राह्मण देवताओं, इस भोजन को मत खाना क्योंकि इसमें मांस मिला हुआ है। और जैसे ब्राह्मणों ने आकाशवाणी खड़े हो गए और खड़े होकर राजा को श्राप दे दिया कि जा तो राक्षस बन जा, और उसी श्राप के कारण अगले जन्म में के। तीसरा कारण बताया, नारद श्राप देने के बारा, नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दे दिया, जन्म एक ते ही लगी अवतारा। एक जन्म इसके कारण भी भगवान को लेना पड़ा। और जैसे शिव जी ने कहा कि नारद श्राप देने के बारा, तो यहाँ पार्वती जी एकदम भगवान से बोली कि नारद जी तो मेरे गुरु हैं, ऐसा भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया जो उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। देखो ये विश्वास गुरु के प्रति। ऐसा नहीं कहा कि गुरुदेव ने श्राप क्यों दिया, बोले भगवान ने कोई अपराध किया होगा तभी नहीं गुरुदेव ने श्राप दिया है। ये गुरु के प्रति विश्वास है। नारद श्राप देने के द्वारा पूछने लगे कारण क्या था, तब भगवान ने सुनाया। एक समय के बाद नारद जी महाराज हाथ में वीणा लेकर के और भगवान का नाम जपते जपते बद्रिकाश्रम को हो गए। और बद्रिकाश्रम में पहुंच करके नारद जी एक गुफा में बैठे और वहां पर बैठ करके भगवान का नाम जपने लगे। और नाम जपते जपते नारद जी नारद जी और ऐसी समाधि लगी, राज समाधि अपार समाधि लग गई और कई वर्ष बीत गए। इधर देवराज इंद्र परेशान हो गए। जब भी धरती पर कोई अच्छा काम करता है, बुलाना इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हो जाते। उनको लगता है कि कहीं ये मेरे आसन पर न बैठ जाए, सुन इतना धर्म न कर ले कि आसन पर मेरे आसन पर बैठ जाए, यहाँ कब्जा न कर ले। ये राजनीति वाले जो लोग होते हैं, इनको और कोई चिंता नहीं, अपनी कुर्सी की चिंता होती है। इंद्र भी यही है, इंद्र को भी कुर्सी की चिंता होगी, कहीं ऐसा ना हो ये मेरी कुर्सी पर बैठ जाए।
इसलिए देवताओं से कहा कि जाओ पता करो ये बाबा क्यों तपस्या कर रहा है, क्या चाहता है ये। इधर अप्सराओं से कहा कि जाकर के बाबा की समाधि को तोड़ो, और अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने कई प्रकार से प्रयास किया लेकिन नारद जी की समाधि को तोड़ नहीं पाई। अंत में कामदेव को भेजा। कामदेव ने बड़ा प्रयास किया लेकिन नारद जी की समाधि को तोड़ नहीं पाया, और हार करके कामदेव ने नारद जी के गले में एक हार पहना दिया और चरणों में गिर कर माना नहीं, आपकी समाधि तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। और इतने में नारद जी की आंखें खुली। नारद जी अभिमान की कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी की जैसे आंखें खुली, देखा कामदेव चरणों में गिरा हुआ, गले में फूलों का हार पड़ा हुआ। सज्जनों, दुनिया में जब लोग तुम्हारी जय जयकार करने लगे, दुनिया में जब यश फैलने लगे, तो जीवन में अभिमान आ ही जाता है, ये निश्चित है। कोई बिरला, कोई भाग्यशाली होगा जो अभिमान से बच पाएगा, वरना ऐसा जीव कौन जग माही प्रभुता पाए जाए मत माही। नारद जी महाराज ने देखा कामदेव मेरे चरणों में गिरा हुआ, जिसने भगवान शंकर तक की समाधि को तोड़ दिया, वो मेरी समाधि नहीं तोड़ पाया, मेरे चरणों में गिरा हुआ है। और नारद जी के जीवन में अभिमान हो गया। अब तो नारद जी महाराज ने कामदेव से कहा, कामदेव ने दोनों हाथ में कांपते हुए कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया, मैं आपकी समाधि को तोड़ने आया। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। कामदेव ने नारद की बड़ी प्रशंसा की। अच्छा, कई लोगों का स्वभाव होता है, उनकी प्रशंसा कर दो सब कुछ भूल जाते हैं, और कई लोग तो अपने मुख से दिन भर अपनी तारीफ करते रहते हैं। हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो कभी झूठ नहीं बोलते, हम तो कभी निंदा नहीं करते, हम तो कभी पाप नहीं करते हैं? अपने मुख से अपनी करनी बाहर अनेक भांति लोग होंगे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा। और नारद जी ने यही किया। अच्छा, ऐसा दुनिया में कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला? अच्छा, एक बात देखना, आज शिव जी को प्रणाम करना भी भूल गया। सुना, ये अभिमानी लोग, ये घमंडी लोग सब कुछ भूल जाते हैं। शिव जी को प्रणाम करना भी भूल गया। भोलेनाथ तो भोले भाले हैं। शिव जी आए, नारद जी से कहा, आओ देवांशी, कहां थे इतने दिन दिखाई नहीं दिए? नारद जी ने कहा, देखा, मुझे पता था, इनको अभी तक पता नहीं लगा होगा मैं कहां था। शिव जी से कहा, क्या आपको नहीं पता मैं कहां था? बोले, बोले सारी दुनिया में तुम्हारी चर्चे हो। शिव जी ने कहा, हो रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम आप कहां थे, और बहुत समय बाद आए हो, कहां थे आज तक? नारद जी ने कहा, पहले बैठने तो दो। आसन लगाया, शिव जी ने बिठाया, और अब नारद जी अपनी कथा सुनने लगे। भोलेनाथ, मैं बद्रिकाश्रम में गया था, वहां नाम जपते जपते समाधि लग गई, और इतना 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 हो गया समाधि में कि जिस कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ डाला, तो मेरे सामने परास्त होकर के कामदेव को मैंने परास्त कर दिया। शिव जी ने कहा, अरे नारद, मन ही मन भगवान बोले, धन्य कि संत आए, हमने सोचा कोई ऋषि आया है, राम कथा होगी, और इसने तो काम कथा शुरू कर दी। नारद जी की प्रशंसा भोलेनाथ भी करने लगे, धन्य है देवा ऋषि। अरे हमारी समाधि को कामदेव तोड़ दे, क्योंकि हम तो ग्रस्ती हैं, और ग्रस्त जीवन में काम का मन कब लग जाए कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन आप तो महात्मा है, आप तो संत हैं, आपकी समाधि को खड़ा कामदेव कैसे तोड़ सकता है? और आपके नाम कैसे आप पूछने लगा भगवान से कि प्रभु बताओ कथा कैसे लगी? शिव जी ने कहा, नारद जी, हमको तो जैसे लगी लगी, लेकिन जो कथा आपने हमको सुनाई, ये कथा किसी और को मत सुनाना, खास करके भगवान विष्णु को मत सुनाना। नारद जी को सचेत कर दिया भगवान। लेकिन नारद जी मन में सोच रहे हैं कि शिव जी शायद मुझसे दृश्य कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जिस कामदेव ने इनकी समाधि को तोड़ डाला, तो मेरी समाधि नहीं तोड़ पाए, इसलिए कह रहे हैं
कि भगवान विष्णु से मत बता। अच्छा, यहाँ बड़े ध्यान से सुनना, सिर कौन है? सिर गुरु है, और गुरुदेव ने सचेत कर दिया है, और शिष्य अगर उसका अनुसरण नहीं करे तो निश्चित ही उसका पतन हो जाएगा। भगवान ने समझा दिया, जो कथा मुझे सुनाई वो नारायण को मत सुनाना। लेकिन नारद जी बोलने लगे, महाराज अगर बात बात में बात आ गई तो भी ना सुनिए। बोला बिल्कुल नहीं, चलो दुराए प्रसंग दुराए, यहाँ भी अगर ऐसा कोई प्रसंग आ भी जाए तब भी उसे बदल देना, और भगवान से ये कथा मत सुनाना। नारद जी ने सोचा अब तो मैं अवश्य सुनूंगी, और कैलाश से सीधा उतरा और क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास। बोलो नारायण भगवान, सीधा नारायण के पास गया। और आज नारायण ने जब देखा नारद जी आए हैं, तुरंत आसन से उठे, नारद जी को लेने गए, एक हाथ पकड़ा, एक हाथ पीठ पर रखा और लेकर लेकर आए। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोला नारद को लेने। नारद जी पहले भी कई बार आए, पहले तो आप कभी नहीं गए। भगवान ने कहा पहले इसलिए नहीं गया तब नारद स्वस्थ था। बोला आज क्या हो गया? बोला आप बीमार हो गया, रोग लग गया इसको। कौन सा रोग? बोला अभिमान का रोग लग गया, इसलिए इसको पकड़ करके लाना। ये होता है ना, जो रोगी होता है उसका हाथ पकड़ के लेके आते हैं, तो नारद को अभिमान का रोग लग गया है, इसलिए हाथ पकड़ के ला रहे हैं। लाया और आज आसन पर बराबर भी दिखा दिया, लेकिन नारद जी ने नहीं बोला कि मुझे बराबर में नहीं बैठना, क्योंकि इतना अभिमान हो गया है। ये बाबा जो हमेशा नीचे नजर करके चलता था, आज ऊपर गर्दन करके चल रहा। भगवान के बराबर के आसन में बैठ गया। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और पूछने लगे, नारद जी बहुत समय बाद आए हो, कहां थे? यद्यपि भगवान को सब पता है। बस नारद ने कथा शुरू कर दी। प्रभु जिस कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि को तोड़ दिया, तो कामदेव मेरी समाधि को तोड़ नहीं पाया। मेरी अखंड समाधि लग गई थी और नाम जपते जपते समाधि में खो गया। अच्छा, नाम किसका जप रहा था? नारायण का। जिसका नाम जप करके समाधि लगी है, उसी को जाकर के सुना रहा है कि मैंने कामदेव को देखा। मैंने भगवान मन ही मन मुस्कुराए। भगवान ने कहा, नारद जी तुम बीमार हो गए, मन ही मन में नहीं हुआ, और बीमार हो गए तो इलाज करना नहीं मेरा कर्तव्य है। भगवान ने उसी समय मन ही मन में वो माया को याद किया। इधर नारद जी महाराज उठे, बोले महाराज समय कम है और भी कई जगह जाना है। अभिमानी लोगों के पास समय है, समय अपनी माया को याद किया और भगवान की माया प्रकट हुई। भगवान से पूछा, प्रभु बताइए क्या आज्ञा है? माया मतलब जो संसार को नचाती है, समझो? तो बोला संसार को नचाती है, आज एक बाबा को नचाना। इसने कहा ठीक है। सारी कथा भगवान ने सुनाई और योग माया ने उसी समय जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे, उस मार्ग में एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। बहुत सुंदर नगर, ऐसा नगर बनाया वो वैकुंठ के समान ही हो। अच्छा, नारद जी पहले जब जाते थे तो नीचे देख कर जाते थे, लेकिन आज नीचे नहीं देख रहा, अब ऊपर देख रहा, क्योंकि अभिमान हो गया। और अभिमानी लोग नीचे कम देखते, उनकी गर्दन ऊपर ज्यादा हो। ऊपर जब देखा तो वहां बोर्ड दिखाई दिया, ऐसा नगर। बोला ये नगर आज तक श्रीपुर लिखा, श्रीपुर से अधिक शोभा जिसकी है। नारद जी महाराज ने सोचा थोड़ी देर अंदर भ्रमण करने में क्या हर्जा है, और उस नगर में प्रवेश कर गए। और सज्जनों वहां जब गए, सुंदर बाग हैं, बगीचे हैं, फूल है, वाटिका है, पशु पक्षी चहक रहे हैं। और यहाँ का जो राजा है उसका नाम है शीलनिधि। अच्छा, ये शीलनिधि कौन है पता है? ये वही कामदेव शीलनिधि बनकर के बैठा है जिसको परास्त किया महाराज ने, तो बदला लेने के लिए शीलनिधि बनकर के यहाँ बैठा है, नारद से बदला लेने के लिए। भीतर गए, सेवक दौड़ते हुए आए, नारद जी को सम्मान पूर्वक भवन में ले गए। शीलनिधि राजा उपस्थित हुए।
राजा ने स्वागत किया नारद जी का, चरण धोए, चरणामृत लिया, आसन दिया और कहा महाराज धन्यवाद हमारे कि आपका दर्शन हुआ। ये तो परम सौभाग्य है कि आप आए हैं, कल मेरी बेटी का स्वयंवर है और आपका दर्शन हुआ। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का जरा हाथ देखो। नारद जी महाराज ने कहा ठीक है बुलाओ। और बेटी का नाम है विश्वमोहिनी। ये भगवान की माया है। जैसे विश्वमोहिनी सामने आए और नारद जी महाराज की नजर विश्वमोहिनी पर पड़ी तो नारद जी महाराज को देख के रह गया। ऐसी सुंदर ये बाबा कौन है जो अभी अभी कामदेव को जीत करके आया है और भगवान की माया को देखते ही ये दोनों हाथ पकड़ा, हाथ देखने के लिए, और विचार कर रहा है कि ये हाथ अगर सदा सदा के लिए मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। हाथ देखते देखते वर्णन करने लगे नारद जी, हे राजा इसका जो पति होगा 3 लोक का स्वामी, 3 लोक में भ्रमण करने वाला होगा। मायापति कौन है? 3 लोक का जो स्वामी है वही तो मायापति है। लेकिन नारद जी उल्टा बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, क्योंकि 3 लोक में भ्रमण तो नारद ही करता है। इसका पति 3 लोक में भ्रमण करने वाला होगा। सारा कुछ उल्टा बोलने लगे। हाथ में जो कुछ है उसका सीधा उल्टा। इतने खो गए कि नारद जी के मन में इच्छा लगी कि अब तो इससे विवाह होगा तो मेरा ही विवाह होगा, मैं इससे विवाह करूंगा। तुरंत उठे और कहा राजा समय का मैं चलता हूँ, और दौड़े वहां से। अभी राजमहल से बाहर ही आए थे, कुछ दूर गए, सोचा बैकुंठ जाते जाते तो बहुत समय लग जाएगा, क्यों ना आज भगवान को ही नहीं बुलाता। और वहीं पर दोनों हाथ जोड़े भगवान का स्मरण किया, हे भगवान प्रकट हो जाओ। भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान प्रकट हो गए। वो तो सब जानते, मेरा तो उनकी है। भगवान प्रकट हो, कहा नारद जी क्या चाहते हो, क्या बात? नारद जी ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आपन रूप दे प्रभु मोहे, आन भांति नहीं पावो कोई। हे भगवान मुझे अपना रूप दे। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, वाह कामदेव को जीतने वाला नारद जो अभी अभी कामदेव को जीत करके आया है तो रूप मांग रहा है। अच्छा साधु को रूप से क्या मतलब है बोलो? क्योंकि साधु भूखा धन का भूखा है, जो भी का भूखा वो तो साधु। साधु को रूप से क्या मतलब? आजकल इस व्यासपीठ की भी यही दुर्दशा है कि जगह जगह यही दुर्दशा है। व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान ने कितने प्रकार के श्रृंगार करके लोग भक्ता लोग गति पर बैठ रहे आजकल। क्षमा करना ये सच्चाई है कि नहीं बोलो? जबकि यहाँ बैठने वाला अलक्ष्य लिंगो निजलाव तुष्टु वाली रजदूत वेशम, जिस भागवत की कथा बना है उसी भागवत में ये लिखा हुआ है। यहाँ बैठने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि सामने स्त्री बैठी है या पुरुष बैठा है उसको पता ही ना चाहिए, लिंग भेद रहित उसका जीवन होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग अनेक अनेक प्रकार के श्रृंगार करके यहाँ बैठते हैं। यहाँ बैठने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखने से पापी व्यक्ति की भी प्रवृत्ति बदल जाए, उसका मूड बदल जाए, ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठने आना होना चाहिए। और अभी अभी विवाह करने को तैयार। नारद जी ने कहा और कोई साधन नहीं, बस आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, मुझे दो। भगवान ने सोचा अगर मैं इसको अपना रूप दे दूं तो हो सकता है कि नारद जी का विवाह हो। भगवान ने कहा देवर्षि, जब तक कुछ बोलने वाले थे भगवान इतने नारद जी स्वयं बोल करे, प्रभु ऐसा करो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा अब ठीक बोला, जिससे तुम्हारा कल्याण हो ऐसा ही करूंगा। और भगवान ने अपना रूप तो नहीं दिया पर बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप नारद जी महाराज को दे दिया, क्योंकि हरि रूप, हरि नाम बंदर का भी है, बंदर को भी हरि कहा।
भगवान ने बंदर का रूप नारद जी को दे दिया। अच्छा, बंदर का ही रूप क्यों दिया? कुछ और भी दे सकते थे, क्योंकि बंदर बहुत चंचल होता है और नारद जी का मन भी बहुत चंचल हो रखा है, इसलिए बंदर का रूप नारद जी महाराज को दिया। नारद जी ने ऊपर हाथ फेरा, अब तो मैं भगवान के जैसा सुंदर बन गया। अब तो विश्वमोहिनी मुझे छोड़कर किसी और का भरण कर ही नहीं सकती। और यहाँ से नारद जी चले। अगले दिन स्वयंवर है और जाकर के सबसे पहली कुर्सी पर पहली पंक्ति में नारद जी महाराज बैठे। नारद जी को लगा विश्वमोहिनी को कहीं परिश्रम न करना पड़े, मुझे घूमना न पड़े, सीधे सामने बैठा रहूंगा तो आएगी और मेरे गले में माला डालेगी, विवाह हो जाएगा। पहली पंक्ति में बैठ गए, लेकिन विश्वमोहिनी जब आई, उसने जब देखा पहली पंक्ति में बंदर बैठा हुआ, दोनों हाथ सिर पर मारे, मेरे पिता की बुद्धि बिगड़ गई, तो बंदरों को भी निमंत्रण दे दिया, बंदरों को भी बुला लिया। विश्वमोहिनी ने पहली पंक्ति को ही छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति में चले गए। नारद जी ने सोचा शायद मुझे देखा नहीं है, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि मैं सबसे सुंदर हूं। अच्छा, भगवान शंकर ने 2 गण साथ में भेजे हुए थे और वो गण भी ब्राह्मण देश में साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ नारद जी को कह रहे हैं कि नारद जी, आप जैसा सुंदर तो दुनिया में दूसरा कोई नहीं, धन्य है वो महाराज जिसने आपको जन्म दिया है। नारद जी तो फूले में समाये, सच में नारायण का रूप मिला है, मैं दूसरे सुंदर कौन होगा। नारद जी महाराज ने सोचा शायद देखा नहीं, दूसरी पंक्ति में चले गए। विश्वमोहिनी ने दूसरी पंक्ति को भी छोड़ दिया। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? उसे वहां से तीसरी पंक्ति में चले गए, विश्वमोहिनी ने उसको भी छोड़ दिया। चौथी में गए, वहां भी छोड़ दिया और पांचवी में साक्षात नारायण बैठे थे। विश्वमोहिनी ने भगवान विष्णु को नारायण भगवान, नारायण भगवान, भगवान विष्णु को लेकर के चल पड़े और इधर नारद जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, मेरे साथ कपट, मेरे साथ छल, और नारद जी महाराज क्रोध में कांपने लगे। इधर जो शिवगण ब्राह्मण देश में थे साथ में, उन्होंने कहा बाबा जब घर से चला था तो अपना प्रोग्राम देख के आया था कि नहीं? नारद जी को और गुस्सा, बोला हम दिखाते ही चल, क्योंकि उस जमाने में कोई शीशा तो होता नहीं है, तो मुंह कहां देखता। आजकल आप लोगों की तरह थोड़े 6-6 बार शीशे के आगे खड़े होकर अपना प्रोग्राम देखते रहते। नारद जी महाराज को लेकर गए शिवगण और एक तालाब था, उस तालाब में दिखाया कि देखो अपना मुख देखो, और जैसे अपना मुख देखा तो नरकट बदल भयंकर देखा, अंदर का भयंकर रूप नारद जी देखा, तो क्रोध में आ गए, तो क्रोध में आकर के इनको ही श्राप दे दिया, जाओ तुम मेरे राक्षस बन जाओ। ये सीता बड़ी खतरनाक चीज है, अपने आप चाहे दिन भर में 50 बार देख लो, लेकिन किसी को मत बोलना कि अपना तोड़ा देख क्या, शीशा देख लो, बड़ी खतरनाक चीज है। इनको ही श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ, और ये दोनों रावण और कुंभकर्ण, उसने थोड़ा आलस्य को लगा दो। नारायण भगवान की, वो मेरा हुआ राम से प्यार, मैं तो
विकास में करेगा
जय हो। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले, आएंगे बिहारी चले आएंगे। जोर से बजाओ जरा, जोर से बजाओ। मजे नहीं ला रहा जाता, मजे नहीं ला। आए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोल दो। राधे राधे जब चल चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे ओहो, आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे, आएंगे बिहारी चले आएंगे। राधा बिहारी बोलना पड़ेगा। गुण बंसी वाला दूर कर, गाओ सभी गाओ। बीज हरे जो ध्यावे फल पावे, स्वामी दुख बिन से मन का श्याम सुंदर घर आवे, घर मिटे तन का। ओम जय जगदहरे, मात पिता तुम मेरे,
स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसके। जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके हृदयपति। किस विध मिलाऊं दयामय, किस विध मिलाऊं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा,